हम इस वक्त बुढ़ाना में हैं, डीएवी कॉलेज के सामने। उज्जवल राणा का पार्थिव शरीर यहाँ पर समाज ने ला करके रखा है और उज्जवल के साथ पढ़ने वाली छात्राएं, उनकी अध्यापिका आकांक्षा चौधरी जो इसी कॉलेज में, डीएवी कॉलेज में फिजिक्स की एचओडी थी, उन्होंने छात्रों के मूवमेंट में कूद गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम के वो खिलाफ हैं जहाँ एक छात्र को आत्महत्या करनी पड़ती हो। हम उन्हीं से बात करेंगे। आकांक्षा जी, आपने रिजाइन कर दिया कॉलेज से, आपने बड़े सवाल खड़े किए हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम पे। थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसा एनवायरनमेंट था इस कॉलेज में। जी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कॉलेज को ज्वाइन किए हुए नहीं हुआ था। अभी बहुत कम समय के लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज से रिज़ाइन देने का भी मकसद यही था, जहां हमारे किसान मजदूर भाई, हमारे बच्चों, हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे अपने बच्चे, ये कॉलेज समाज द्वारा चलाया जा रहा है और उसी समाज के बच्चों को यहाँ इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और वे अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो अपने भाइयों के, वो स्टूडेंट बाद में था, भाई पहले था। मैं अपने भाइयों के सपोर्ट में और अपने बच्चों के, स्टूडेंट के हक के लिए यहाँ पे आई हूँ, उनको सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए ही रिज़ाइन दिया है कॉलेज से। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैडम डर गई, ये वो। ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों, कोई भी टीचर, हमारा कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा इस तरह से मरे। जो भी उज्जवल के साथ हुआ बहुत ही दुखद घटना है। हम कुछ कहने के लायक बच्चे नहीं हैं वास्तव में। तो मैम, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था बच्चों को यहाँ, थोड़ा बताइए। क्या केवल उज्जवल के साथ ही ऐसा हो रहा था, बाकी बच्चों के साथ भी? बच्चों के साथ ही होता है सर। फैकल्टी की क्या सिचुएशन है? ये भी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल पिस्टल लेके आते थे, बाउंसर लेके आते थे। कई लोगों ने यहाँ समाज के अपने संबोधन में कहा कि उनकी जो भाषा थी वो गुंडों जैसी भाषा थी। बच्चे सब बता रहे हैं क्योंकि देते हैं सर मार देने की, जिस तरह उसके साथ हुआ अभी। हाँ, ये देखो अपने बैकग्राउंड की बोरिंग सर हो गए। मेरे पीछे मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पीछे वो बैकग्राउंड है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। जो दूसरा होता तू करा ले, जब मेरा बाल फटवा ले, ऐसे बोलते थे बहुत गंदी लैंग्वेज से। देखिए, मुझे तो कॉलेज ज्वाइन किए हुए बहुत कम समय हुआ था, लेकिन सारे बच्चे कह रहे हैं तो ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन बच्चों का दर्द समझा जाए। एक उज्जवल गया है लेकिन हजार उज्जवल यहाँ खड़े हुए हैं, हजार हमारे बच्चियाँ खड़ी हुई हैं। कम से कम इनका कोई समाधान किया जाए। ये जो प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत, ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, ये इनटॉलरेबल है कि बच्चों से एग्जाम फॉर्म तब जमा किया जाएगा तब जब तुम पूरी फीस जमा कर दोगे। क्यों? क्या मील इन बच्चों के माँ बाप का गन्ने का पेमेंट समय पे जमा करती है, जो समय पे बच्चे फीस जमा करेंगे? गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं। केवल एक फीस की वजह से आज 5-7 हजार की वजह से हमारा बच्चा यहाँ मृत पड़ा हुआ है। शरीर उसका इसी गेट के सामने, वो बच्चा गुहार लगाता रहा। हम सब सो रहे थे। हम अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को। मैं 3rd फ्लोर, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट इधर है, पूरा साइंस ब्लॉक अलग है। बच्चा आर्ट्स का था। मैं एमएससी की क्लास ले रही थी उस टाइम। सारी घटना हो गई, हाँ हुल्ला हो चुका। मुझे लगा बंदर आ गए, क्योंकि इस कॉलेज में बंदर बहुत आते हैं। सबसे लेट उतर के मैं नीचे आई हूँ। कॉलेज में अकेली टीचर मैं बची थी सर। सबसे लेट मुझे पता चला जब सारी घटनाक्रम यहाँ हो चुकी। उसके बाद मेरी क्लास के बच्चों ने, ये समीर और प्रिंस यहाँ खड़े हैं क्या? समीर और प्रिंस, इन्होंने बताया मैडम हम अगली आपकी क्लास थी, हम आपको बताने वाले थे कि कॉलेज में ये चल रहा है। अगर हमें थोड़ा भी ज्ञान होता, हम खुद टीचर्स अपने बिहाफ पे, अपने उस पे बच्चे को समझा देते। लेकिन ये घटना इतनी दुखद हुई है, इतनी दुखद हुई है। मेरा तो स्टूडेंट बाद, मेरा तो भाई पहले था। वो हमारा बच्चा आज, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से। क्या फैकल्टी के साथ भी किसी तरह का प्रताड़ना, सैलरी को लेके इश्यूज, व्यवहार को लेके इश्यूज थे? जी, कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि मैम गई थी। किसके पास फोन आया था रिकॉर्डिंग है नीलोफर मैम की? कौन से बच्चे के पास है इधर? बच्चों सर दबंग वाला था। हाँ, दबंग वाला व्यवहार तो उनका। किसी बच्चे को अगर से गेम करा दो, कुछ नहीं, फिर चलो क्लास में चलो, न ग्राउंड में खेलने दे। रात कॉल की कि सर उज्जवल की डेथ हो गई, तो उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि गलत हुआ। फिर भी क्या है, तो मैं क्या करूं, मर गया तो मर जाने दे। वही एटीट्यूड है मैं भी। वो इस घटना के तुरंत बाद चले गए कॉलेज छोड़ के, उज्जवल को अस्पताल लेके नहीं गए? नहीं, भागे हैं सर। जब ये देखा भी नहीं भाग्य। सर, मेरे स्टूडेंट ने, मेरे बच्चों ने, जितने यहाँ बच्चे खड़े हैं, बच्चों ने बैगों से सर क्या कहते हैं आग बुझाई है। क्या कॉलेज में एक अग्निशमन यंत्र नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। कॉलेज में एक अग्निशमन यंत्र तक नहीं था। वो जो बाल्टियाँ रेत की भरी होती है, अगर लैब में कोई घटना हो जाए, मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराती हूँ ऊपर, केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल होते हैं, अगर कोई आग वैसे ही लग जाए
तो क्या आग बुझाने के लिए कॉलेज के नॉर्म्स, कॉलेज के स्टैंडर्ड क्या पूरे हैं? बच्चों से फीस तो पूरे नॉर्म्स की ली जा रही है, लाइब्रेरी फीस, जिम फीस, फुलाना फीस, डिम का फीस, सिक्योरिटी फीस। क्या बॉयज के लिए कोई कॉमन रूम है? नो मैम। कुछ है कॉलेज में? नो मैम। कॉलेज के नॉर्म्स, स्टैंडर्ड ये सब खड़े नहीं उतर रहे हैं और फीस का दबाव बच्चों पे जो डाला गया, हमारे क्षेत्र के बच्चों पे इतना उसे प्रताड़ित किया गया। मैं एक बात पे और प्रकाश डालना चाहूंगी, प्लीज पे अटेंशन सर, इस बात को आप प्लीज ऐड कीजिएगा, जरूर जोड़िएगा। हमारे जिला मुजफ्फरनगर में सुसाइड की दूसरी घटना है, जब कॉलेज के मैनेजर से तंग आकर किसी ने दोबारा ये आत्महत्या की है। इससे पहले किसान इंटर कॉलेज खरड़ का मैनेजर नरेंद्र मलिक, उसने एक प्रिंसिपल को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके परिवार पे 70 तरह के दबाव डाले गए, सब कुछ किया गया। आज हमारा भाई उज्जवल, इसके साथ सेम दुर्घटना हुई है। इस तरह की चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी क्षेत्र में। अब की जिले में दूसरी घटना है, पहली बार नहीं हुआ है ये। आप क्या चाहती हैं मैम, कैसे जस्टिस मिले उज्जवल को ताकि ऐसा फिर नहीं हो? सिर्फ उज्जवल ही नहीं, मेरे सभी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, जितने भी गर्ल्स यहाँ खड़ी हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी फीस माफी होनी चाहिए और कॉलेज बिल में बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। पढ़ाई प्रिंसिपल को फांसी होनी चाहिए, पढ़ाई तो हमारी फिर भी गई। कुछ भी फायदा नहीं है, पढ़ाई का क्या कर सके हम, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भाई है यहाँ, तो हम क्या कर सके यहाँ? ऐसे कॉलेज में पढ़ना बेकार है। बिल्कुल मौलिक अधिकार तो जहाँ खत्म बंद पुलिस रह गए। प्रशासन से और हमारे जो भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनसे यही विनती है कि इन बच्चों की फीस माफ की जाए और आगे चल के एक हमारा भाई है उज्जवल, ये हमारे सारे भाई जितने बच्चे पढ़ते हैं सब वे उज्जवल ना बन सके, इसलिए सारे कॉलेज स्कूलों की फीस एक स्थिर की जाए कि इससे ज्यादा कोई भी नहीं ले सकता। ये हमारी विनती है। बिल्कुल उनकी सड़ती रही लाश सड़कों पर, फिर भी प्रशासन मौन है। पढ़ाया गया है कि गांधी के चरखे से आज़ादी हुई है, तो उज्जवल जैसे भाई नौजवान हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। सेम टू सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। अपने सभी बच्चों को, जो और बच्चे भी मेरे यहाँ खड़े हैं, जीवन बहुमूल्य है, बच्चों एक ही बार मिलता है। मैं 3 साल से अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, तो क्या मैं बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकती? क्या मैं आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ूंगी? आप केवल और केवल बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, ताकि मेरा कोई और स्टूडेंट दोबारा दूसरा उज्जवल ना बन सके। आपके पिता को क्या हुआ था मैम? जी, मेरे पिता ने भी, ये जो किसान इंटर कॉलेज प्रिंसिपल जो मैं बता रही हूँ, नरेंद्र मलिक एक मैनेजर है, उनके दबाव में आके धारा 396 भी लगवाई हुई है। 4 साल से 3 साल से मैं भी संघर्षरत हूँ। इस तरह के मैनेजर, इस तरह के जो, चाहे वो इस कॉलेज के हों चाहे उस कॉलेज के हों, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरी योगी जी से भी बार बार यही प्रार्थना है, इस वीडियो को वायरल करो, मैनेजर तक पहुँचाओ और योगी जी तक पहुँचाओ कि इस तरह के मैनेजर को यहाँ से उखाड़ के फेंका जाए। DIS सर ने आज तक मैनेजर के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक वही मैनेजर है। क्यों भाई, चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? चुनाव किस लिए है? हमारे बच्चों के सबके हक मारे जा रहे हैं, इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटेंगे हम, पर दया की भीख नहीं मांगेंगे हम, वरदान नहीं मांगेंगे हम। समृद्धि सुखद प्रारों के लिए, अपने खंडरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। क्या हारा क्या जीता हम, किंचित नहीं भयभीत हम, किंचित नहीं भयभीत हम। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगेंगे हम, दया की भीख नहीं मांगेंगे हम। लघुता ने अब मेरी छुओ, लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, तुम हो महान बने रहो। मैं हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, मैं अपने हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी तुम करो, लेकिन कर्तव्य पथ से मैं भागूंगी नहीं, कर्तव्य पथ से मैं भागूंगी नहीं। वरदान व दया की भीख हम मांगेंगे नहीं। यही मेरी अमर रहे। उज्जवल छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता।
ऐसा ना करो। ऐसा है जी, जैसा ये बच्चे कह रहे, इस स्कूल का पूरा मैनेजमेंट और स्टाफ सस्पेंड करके, कैंसिल ही करके, सारा सस्पेंड स्टाफ नया ले जा, बच्चों के भविष्य को ऐसा ना कि भाई इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इस कॉलेज का नाम उज्जवल के नाम होना चाहिए। इस कॉलेज का नाम उज्जवल है जा, और उज्जवल का किया हुआ इन लोगों का कुक्रम, इनका परमात्मा भी सजा दे और यूं सरकार भी सजा दे। उज्जवल की प्रोफाइल फोटो इस कॉलेज के अंदर लगनी चाहिए। केवल इसी नहीं, जितने भी मैनेजर, जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल या बच्चों पे अत्याचार करते हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों के अधिकारों का हनन हम होने नहीं देंगे। मेरे जैसे बहुत टीचर अभी जिंदा हैं, हम बच्चों का सब कुछ पढ़ाएंगे, क्लास पूरा कराएंगे, चाहे हमें इन्हें कहीं भी लेके जाना पड़े, कैसे भी पढ़ाना पड़े। यहीं से इसी स्टाफ, इसी कॉलेज में पढ़ाना आपको भी, और इसे पूरे स्टाफ को चेंज करके बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ मत करो। मैडम जैसे लोगों को प्रिंसिपल यहाँ पर बनाना चाहिए। नहीं, मैडम जैसे लोगों को प्रिंसिपल बनाना चाहिए।